अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंसान हज़ारों सालों से अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए ज़मीन पे अनाज उगाता आ रहा है। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, फसल उगाने के तरीक़ों में भी तब्दीली आती रही। पहले बैल के ज़रिए हल चलाए जाते थे और कुओं से फसल को पानी दिया जाता था। फिर जैसे ही आबादी में इजाफ़ा हुआ, इंसान ने ट्यूबवेल बनाए और ट्रैक्टर दरियाफ़्त किए, जिससे ज़्यादा इलाके को पानी की फराहमी और बड़े इलाके पर काश्तकारी मुमकिन हुई। इसी तरह मज़ीद पैदावार हासिल करने के लिए फसलों के ऐसे बीज बनाए गए जो थोड़ी जगह से ज़्यादा पैदावार दे सकें। फिर आहिस्ता आहिस्ता आबादी में और इजाफा हुआ, इंसानी ज़रूरियात भी बढ़ गईं, तो ग्रीन हाउस दरियाफ्त हुए, जिसमें मसनूई माहौल पैदा करके साल के 365 दिन फसल हासिल की जा सकती है। पानी की किल्लत हुई तो पानी बचाने के लिए ड्रिप इरीगेशन सिस्टम दरियाफ्त हुए। इसी तरह खाद के कम से कम इस्तेमाल के लिए हाइड्रोपोनिक और एक्वापोनिक सिस्टम दरियाफ्त हुए। नेज़ यह कि हर दौर में आने वाले मसाइल का हल साइंस ने दरियाफ्त किया है। आज के दौर का सबसे बड़ा मसला बढ़ती हुई आबादी और जगह की कमी है। आज दुनिया की आबादी 7.4 अरब से तजावज़ कर गई है। दिन ब दिन शहर फैल रहे हैं और खेत सुगड़ रहे हैं। खेतों को ख़त्म करके घर और बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं। पहले की तरह इस मसले का हल भी साइंसदानों ने वर्टिकल फार्मिंग की सूरत में दरियाफ्त किया है। वर्टिकल फार्मिंग के ज़रिए कम जगह में बहुत ज़्यादा पैदावार ली जा सकती है। वर्टिकल फार्मिंग की मिसाल एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जैसी है, जिसमें हर चंद मीटर के बाद एक नया फ्लोर होता है। वर्टिकल फार्मिंग में बिल्डिंग की तरह फार्म की हाइट ज़्यादा होती है। इसमें ट्रे के ऊपर हर चंद मीटर के फासले पर दूसरी ट्रे मौजूद होती है, जिसमें फसल काश्त की जाती है। इस तरह जितनी हाइट बढ़ती जाएगी, इतनी ही ज़्यादा फसल उगाई जाएगी। कई एकड़ की फसल वर्टिकल फार्मिंग से हासिल की जा सकती है। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि इस तरह कैसे फसल उगाई जा सकती है और ये सिस्टम कैसे काम करता है। किसी भी पौधे की 5 अहम ज़रूरियात होती हैं। इन बुनियादी ज़रूरियात में पानी, हवा, खुराक, टेम्परेचर और रोशनी शामिल है। अगर ये 5 चीज़ें पौधे की रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसे दी जाएँ, तो वो किसी भी किस्म की जगह पर आसानी से उगाया जा सकता है। वर्टिकल फार्मिंग में हाइड्रोपोनिक सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। पानी और खुराक एक साथ दी जाती है। इस फार्म का टेम्परेचर कंट्रोल करना आसान है, क्योंकि ये हर तरफ से बंद होता है। एसी और हीटर के ज़रिए टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। बाहर से फ्रेश एयर हासिल करने के लिए भी सिस्टम लगे होते हैं। रोशनी सबसे अहम है। रोशनी से ही फोटोसिंथेसिस का अमल होता है और खुराक बनती है। रोशनी हासिल करने के लिए हर ट्रे के ऊपर लाइट्स लगी होती हैं जो 24 घंटे चलती हैं, जिससे पौधा 2 गुनी रफ्तार से बढ़ता है और कुछ ही दिन में फसल तैयार हो जाती है। साल के 365 दिन इस फार्म से फसल हासिल की जा सकती है। वर्टिकल फार्मिंग मुस्तकबिल की ज़रूरियात को देखते हुए एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, जिसके बेशुमार फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा, इससे पूरा साल फसल हासिल होती है। किसी भी गुंजान आबाद शहर में ये फार्म बनाया जा सकता है। इसमें 95% पानी की बचत होती है। बीज उगाने के लिए मिट्टी की ज़रूरत भी नहीं होती। पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं होता। बीमारियाँ कम आती हैं। साइंसदानों का कहना है कि माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से ज़मीन ख़राब हो रही है और पानी की भी किल्लत हो रही है। आने वाले वक्त में कहत का ख़तरा है। अगर ऐसा होता है तो हम इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं। इस तरह के हाईटेक फार्म बनाने में बहुत ज़्यादा लागत आती है, इसलिए ये फार्म बहुत कम तादाद में मौजूद हैं। यूएसए, चाइना और सिंगापुर में वर्टिकल फार्मिंग पर तजर्बात मुकम्मल कर लिए गए हैं और अब इनको बड़े पैमाने पर बनाने की तैयारियां जारी हैं। आइंदा आने वाले चंद सालों में इस तरह के फार्म्स इन ममालिक के हर बड़े शहर में बनाए जाएंगे। ये थी आज की वीडियो। पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।